एसएमएन कॉलेज से 10वीं का छात्र हूं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष विजय दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। भारत के इतिहास में 16 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक दिनों में शुमार है। इस दिन को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, 16 दिसंबर वही दिन है जब 1971 में भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की सबसे बड़ी जीत हुई थी। इस युद्ध का कारण पाकिस्तान के हिस्से से पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को आजाद कराना था। दोस्तों, साथियों, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और वर्तमान पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। साथियों, उस समय में पाकिस्तान की सेना द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था। महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, तो इसके खिलाफ भारत और बांग्लादेश ने आवाज उठाई। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना के अत्याचार को रोकने के लिए मुक्ति वाहिनी नाम का संगठन भी बनाया गया, जिसे भारतीय सेना ने भी समर्थन दिया। इसके जवाब में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। इसके बाद युद्ध शुरू हुआ और महज 13 दिनों में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। इस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता को देखते हुए पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई। इसलिए दोस्तों, 16 दिसंबर का दिन बांग्लादेश की आजादी और भारत की जीत को याद करते हुए मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान बांग्लादेश के 3 लाख लोग मारे गए थे और भारत ने भी अपने 3,900 सैनिकों को खो दिया था। तो आज का दिन उन सभी वीरों को याद करने का है, जिन्होंने हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो इसी के साथ मैं 4 पंक्तियां उन शहीदों के लिए पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जिन्होंने हंसते हंसते भारत के सम्मान को बनाए रखने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंधों को दर्पण क्या देना, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या, जो रक्तपान करते उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बैठे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी यह बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। अब लाशें भी यह बोल उठी, मत अंतर मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। ए पाक, तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली। ए पाक, तुम्हारी धमकी से यह धरा नहीं डरने वाली। ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे। हम उन काबाइली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे। तुम भूल गए सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए कारगिल का रण, हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब याद दिलाई नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बवाल कर बैठे हो। है उत्तर खुद के पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। बिगड़ैल किसी बच्चे जैसे आलाप तुम्हारे लगते हैं। तुम भूल गए हो रिश्ते में हम बाप तुम्हारे लगते हैं। बेटा पिटने का आदी है, बेटा पक्का जिहादी है। शायद बेटे की किस्मत में बर्बादी ही बर्बादी है। तेरी बर्बादी में खुद को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। हम भारत माँ के सीने पर जिहाद नहीं होने देंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। तू रख हथियार उधारी के, हम अपने दम पर लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम खुद बम बनकर फट लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम खुद बम बनकर फट लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी ना चला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। जब तक तू दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाकिस्तान जला देंगे। तो मैं 1 शायरी उन शहीदों के लिए बोलना चाहूंगा जो शहीद हुए। तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी।
तू शहीद हुआ, न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, लेकिन एक बात तो तय है जनाब, तेरे जिस्म में उतरने वाली गोली 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो अब आप लोगों ने अपनी कुर्सियों की